बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे पालक के पकोड़े, वो भी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से, जिससे आपके पालक के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। तो चलें जी, चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पालक ले लेंगे 1 पाव, और पालक को आपने सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी लगी होती है, इसलिए आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से खुले पानी से धोना है। उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक, यहाँ पे जैसा कि मैं आपको करके बता रही हूँ, इस तरह से हम सारी पालक की कटिंग कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छे से इस पालक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे बेसन। बेसन को आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव बेसन का इस्तेमाल किया है और 1 पाव ही यहाँ पे मैंने पालक का इस्तेमाल किया है। जब भी आपने पालक के पकोड़े तैयार करने हैं तो आपने हमेशा बेसन और पालक की इक्वल क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है, इससे आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद सब्ज हरी मिर्चें ले ली हैं, इसे बहुत ही छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। साथ ही यहाँ पे हम शामिल करेंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस यहाँ पे हम ले लेंगे। यहाँ पे हमने नमक ले लिया है हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जात हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसके बाद आपने इसे पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि पानी हमने इसके अंदर कितना इस्तेमाल करना है। तो जब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हमने इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा कर शामिल करना है, ताकि हमारे पकोड़े अच्छी तरह से सही से मिक्स हो सकें। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पकोड़ों का बैटर तैयार कर लिया। इस तरह से इसको आपने तैयार कर लेना, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला हो। साथ ही हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज को भी मैंने यहाँ पे स्लाइस की शेप में कटिंग किया है। ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जब आप प्याज को इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे पालक के पकोड़ों में, तो यकीन माने आपके पालक के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। और एक बार आप इस तरह से लाजमी ट्राई करके देखिएगा, आपके पकोड़े यकीन माने बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और प्याज को भी अच्छी तरह से इस बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे रेस्ट देंगे पूरे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ले लूँगी और कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, और गर्म करने के बाद ये पकोड़ों का बैटर थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पकोड़े जब एक साइड से पक जाएंगे तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। पकोड़ों को आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार हो। तो पकोड़े फ्राई करते हुए आपने आग का लाजमी ख्याल रखना है, आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करना है, और दूसरा आपने पकोड़ों को मुसलसल हिलाते रहना है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी पालक के पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से पालक के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के ये तैयार हुए हैं। आप इसे बरसात के मौसम में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे नान के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। साथ में आप बनाइए मज़ेदार सी दही की चटनी, बहुत ही मज़े की लगेगी इन पकोड़ों के साथ। तो जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं, ये मज़ेदार से पकोड़े बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी पालक के पकोड़ों की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन।
सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।